ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह वीडियो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है और यह जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है और यदि ग्रहों का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक हो, गोचर में भी यदि सकारात्मक हो, तो व्यक्ति के अंदर उत्साह आता है, व्यक्ति मेहनती हो जाता है और उसे कम प्रयास में भी बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता प्राप्त होने लगती है। और ग्रहों की गोचरी स्थितियां यदि जीवन में नकारात्मक बने तो व्यक्ति के अंदर बेचैनी, घबराहट और ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में चुनौती मिलती है, कम सफलता प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि आने वाले समय में स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान हम कुछ आपके अंदर मौजूद वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में दूर करते हैं तो आपको बेहतर उपलब्धियां देखने के लिए मिलने वाली है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, वृश्चिक राशि मंगल से प्रभावित राशि मानी गई है, भचक्र मंडल की अष्टम राशि मानी गई है और जल तत्व से प्रभावित राशि मानी गई है। आमतौर पर वृश्चिक राशि के जातक काफी ज्यादा उग्र, चंचल और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। जीवन में अपने निर्णयों पर अडिग रहना इनका स्वभाव होता है और भौतिक सुखों की ओर आपका काफी ज्यादा झुकाव होता है। जीवन में भौतिक सुखों को काफी ज्यादा आप लोग चाहते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जीवन में अच्छी सोच वाले जातक होते हैं, तोल कर बोलने वाले जातक होते हैं और राशि चक्र की अष्टम राशि होने की वजह से, गुप्तांगों के पास की राशि होने की वजह से आप लोगों के अंदर रहस्यमयी स्वभाव भी देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातक किसी प्रकार के प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहकर एकाग्रता के साथ, लगनशीलता के साथ सफलता अर्जित करने में पूर्ण रूपेण सफल होते हैं। छोटी छोटी बातों पर काफी ज्यादा उग्र हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब भी यह जातक अपनी भावनाओं को छुपाकर रखना चाहते हैं, कभी कभी यदि इनके आत्मसम्मान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करे तो ये बदला लेने के लिए भी उत्सुक हो जाते हैं। तो ये सारी खूबी वृश्चिक राशि वाले जातकों में मौजूद है। जिंदगी के हर अंदाज को जीना चाहते हैं, उत्साह के साथ जीना चाहते हैं। ये सारी खूबी इनके अंदर होती है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां बनी हुई है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, राहु के साथ मंगल देव की उपस्थिति आपके राशि के सप्तम भाव पर बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की उलझने वैवाहिक संबंधों में प्राप्त हो रही थी और वर्तमान में भी बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को वैवाहिक समस्या मिल रही है। बहुत सारे जातक जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, परिणाम आपको कम या न के बराबर प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में पारिवारिक उलझनों का लगातार सामना करना पड़ रहा है।
पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। कर्म क्षेत्र को लेकर आपके जीवन में उलझने काफी ज्यादा बनी हुई है। वहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में अकेलापन, निराशा या असमंजस जैसी स्थितियां बनी हुई है कि अब हम आगे जीवन में सामने वाले समय में हम क्या करें, आने वाले समय में हम क्या करें। ऐसे जातकों के लिए वीडियो के अंत में हम कुछ खास सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रखकर चलते हैं, आत्मसात करते हैं, तो बड़ी उपलब्धि के साथ साथ आपको जीवन के हर आयामों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब आपको हम ग्रह स्थितियों की जानकारी संक्षेप में दे रहे हैं, उसके पश्चात हम भविष्य फल की जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं मंगल देव, जो 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के अष्टम भाव पर चले जाएंगे, जहां फिर ये 9 मई 2023 तक गोचर करने वाले हैं। राहु आपके छठे भाव पर यानी रोग भाव पर, केतु आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे। गुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि के साथ आपके त्रिकोण भाव पर बुध के साथ मार्च की शुरुआत में गोचर करेंगे और 22 अप्रैल को गुरु का परिवर्तन भी होने वाला है। शनिदेव 17 जनवरी से ही आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शनि शुक्र के साथ शनिदेव मार्च की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव पर ही प्रभावी रहेंगे। इसकी वजह से आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी रहने वाला है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर मार्च की शुरुआत में बनी हुई है। इसमें मेजर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है और इन तीनों महीनों में माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपके जीवन में ग्रह स्थितियां कैसा असर डालेंगी और इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी सूर्यदेव मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में काफी अच्छे स्थितियों में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लगन भाव को 22 अप्रैल तक देख रहे हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर इस समयावधि में कर्म क्षेत्र में आपको विशेष परिणाम, शुभ परिणाम देखने के लिए इन तीनों महीनों में मिलने वाला है। शनिदेव कुंडली के चौथे भाव पर मौजूद हैं, तो आपको जीवन में कार्य स्थल पर कार्यों को पूरा करने में कुछ समय आपको जरूर लग सकता है और ऐसी स्थितियां भी बन सकती है कि काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ जाए, लेकिन आपको जीवन में सफलता जीवन में हर क्षेत्रों में देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप जीवन में हर कार्य को रूपरेखा बनाकर करते हैं, विचारों को एकाग्र होकर रूपरेखा बनाते हैं, तो श्रेष्ठ मुकाम पर आप जाने के लिए समर्थ रहेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि के जातक नए कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि आप मन में किसी प्रकार के कार्यों की योजना बनाकर रखे हुए हैं, उसको शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप जरूर सफल होने वाले हैं। 15 मार्च के पश्चात जीवन में यदि किसी प्रकार के कार्यों की पहल करते हैं, व्यापारिक जीवन की शुरुआत करते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सामाजिक दायरा भी आपका काफी ज्यादा बढ़ेगा। विदेशों में जाने के अवसर भी आपको मिल सकता है और जो जातक विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं, उनके लिए समय बेहतर रहने वाला है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो राशि के पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव पर शुभ स्थितियों में प्रभावी रहेंगे और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी मार्च की शुरुआत में धन भाव के स्वामी के साथ राशि के पंचम भाव पर गोचर करके अपनी सप्तम दृष्टि से राशि के लाभ भाव को देख रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक उन्नति आपको इन तीनों महीनों में ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों, आर्थिक संतुलन आपका बना रहेगा। बुध आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी हैं, जो इस समयावधि में तीनों महीनों तक काफी बेहतर स्थितियों में है, तो आपके जीवन में स्थितियां श्रेष्ठ रहने वाली है।
यदि आप कोई भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, 15 मार्च के पश्चात यदि आप पहल करते हैं, उसमें आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि आपके जीवन में खर्चों में काफी ज्यादा वृद्धि रहने वाली है। परिवार के सदस्यों के ऊपर, मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर धन का व्यय करने में आप पूर्ण रूपेण सक्षम रहने वाले हैं। शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो यदि आप कोई नया वाहन लेना चाह रहे हैं, शेयर, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का निवेश करने की सोच रहे हैं, तो काफी सतर्क होकर ही चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि का जो द्वितीय भाव है काफी प्रभावी बना हुआ है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन में आपको अनुकूल परिणाम तीनों महीनों में देखने के लिए मिलने वाला है। 15 मार्च तक सूर्य, शनि और शुक्र की युति चतुर्थ भाव पर बनी हुई है। इससे परिवार में 15 तारीख तक कुछ आपको गलतफहमियां ज्यादा निर्मित हो सकती है। 15 मार्च तक आपको सामंजस्यपूर्वक माहौल घर में बैठाकर ही चलना चाहिए। उसके पश्चात समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहेगा। परिवार में नए मेहमान के आगमन का भी योग बन रहा है। इन तीनों महीनों की समयावधि में यदि आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम संबंध का विचार राशि के पंचम भाव से किया जाता है और आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के पंचम भाव में ही प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, 15 तारीख के पश्चात यानी 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की समयावधि में प्रेम जीवन में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के वाद विवाद निर्मित हो सकता है। 15 अप्रैल के पश्चात प्रेम संबंधों में स्थितियां आपके लिए ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। मार्च, अप्रैल, मई की समयावधि में यदि अगर आपको वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, आपके राशि के सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है और आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च के होकर प्रभावी रहेंगे, आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों के मामले में स्थितियां बहुत ही बेहतर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मार्च और अप्रैल के महीने में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को पार्टनर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य सुख आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। ऐसे में घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में लगातार गलतफहमियां और नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन में लगातार बना हुआ था, सप्तमेश यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र उच्च के होकर राशि के पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो यह कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन में आपकी हर गलतफहमियां समाप्त होने वाली है। संतान के प्रगति और उन्नति होने का भी प्रबल योग बन रहा है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी निर्मित हो रहे हैं। इस समयावधि में अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह बनते हैं, बुध के साथ राशि के पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे। तो शिक्षा में यदि आप प्रयास करते हैं, सकारात्मकता बनाकर चलते हैं, तो परीक्षा प्रतियोगिता में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। मई के महीने में यदि आप शिक्षण संस्थान में संलग्न हैं, तो आपको एकाग्रता ज्यादा बनानी चाहिए। मार्च और अप्रैल का महीना शिक्षा के मामले में काफी मददगार और काफी बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां प्रभावी है। राहु देव आपके राशि के छठे भाव पर यानी रोग भाव पर प्रभावी हैं। किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। मंगल महाराज 13 मार्च के पश्चात अष्टम भाव पर प्रभावी हो जाएंगे। अनिद्रा की समस्या आपको ज्यादा होने वाली है। वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ा सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, तो किसी प्रकार की छोटी मोटी बातों को लेकर अपने मन में व्यर्थ का तनाव अब लेने से बचें।
अन्यथा सिर दर्द, माइग्रेन, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि मिनरल वाली चीजों का आप ज्यादा सेवन करें, और यदि आप सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से आपको सबसे पहले आपके अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम कमी वृश्चिक राशि वाले जातकों में हमने पाई है क्रोध की अधिकता। जी हां, क्रोध के वशीभूत होकर, क्षणिक गुस्से के वशीभूत होकर वृश्चिक राशि के जातक आप अपना खुद ही नुकसान करते रहते हैं। इसकी वजह से, जल्दी जल्दी गुस्सा होने की वजह से रिश्तों में भी आपको कई प्रकार की समस्या दिखाई देती है, और आपको पारिवारिक जीवन में, कर्म स्थल पर भी समस्याएं निर्मित होती है। तो यदि आप जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं तो क्षमा करने की आदत आपके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, और क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर डिसीजन पावर मंगल का प्रभाव होने की वजह से कुछ कम होती है, और जल तत्व से आप लोगों की राशि प्रभावित होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता भी आप लोगों के अंदर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में श्रेष्ठ अनुभवों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि के जातक गलत कार्यों में भी या अपने जीवन में अपने से चुने हुए कार्यों में संलग्न होकर कई बार असफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो यदि आप उन्नति चाहते हैं, श्रेष्ठता चाहते हैं, तो बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेना आपके लिए काफी बेहतर है। इससे आपके जीवन में श्रेष्ठता ज्यादा दिखाई देगी। तीसरी कमी वृश्चिक राशि वाले जातकों में हमने पाई है किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत भाव ना होने की वजह से भी, खुली बोली होने की वजह से सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों की कहने की बात आप रख देते हैं, कमियों को बोल देते हैं, और कोई सामने वाला व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु बनकर आपसे बदला लेने के लिए भी सक्षम हो जाता है। तो यदि आप जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं, उपलब्धियां चाहते हैं, तो नपे तुले शब्दों का भी प्रयोग करके जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये 3 खास आदत यदि वृश्चिक राशि के जातक ध्यान देते हैं, सुधारते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, सम्मान करने की आदत आपको जीवन में हमेशा रखनी चाहिए। खुद को शांत बनाकर, सकारात्मक बनाकर यदि आप जीवन में चलते हैं, तो यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में लगातार असफलता और चुनौतियां मिल भी रही है, उससे भी आपको निकलने में आसानी होगी, और पूर्व के समय में प्राप्त हुई असफलताओं से आप सीख ले सकते हैं, नई सकारात्मक चीजें निकाल सकते हैं, और आने वाले समय में, आने वाले समय की स्थितियों में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एकाग्रता बनाकर यदि आप चलते हैं, मन में शांति बनाकर चलते हैं, धैर्य बनाकर चलते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहेगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मंदिर में जाकर यदि आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो स्थिति बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि के जातकों, यदि वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, समस्या मिल रही है, घर में रुद्राभिषेक आप जरूर करवाएं। बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, तो ओम अंग अंगारकाय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। एक उत्तम क्वालिटी का यदि आप मोगा धारण कर लें तो भी स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रह सकती है। इससे आपके राशि के स्वामी काफी ज्यादा प्रभावी होंगे, और ग्रहों के राशि के स्वामी यदि सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देंगे तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उम्मीद है ये सारी जानकारी जो हमने अभी आपको दी है, ये आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में बेहतर राशिफल को चाहते हैं, वृश्चिक राशि से संबंधित अन्य वीडियोज को चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।